मैं अपने दोस्तों को उधार नहीं देता और आपको भी नहीं देनी चाहिए। इससे पहले कि तुम मुझे सेल्फिश या और भी कई सारे नाम से बुलाना शुरू कर दो, मैं तुम्हें अपनी 3 स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे आ गया हूँ। पहली स्टोरी राहुल के बारे में है। मैं और राहुल क्लास 4th से साथ में थे। स्टैंडर्ड 4 जब मैं शायद 11-12 साल का एक बच्चा था, तब से मेरी दोस्ती हुई उससे। राहुल के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दूँ तो राहुल के जो पापा थे उनकी अपनी गोल्ड की शॉप थी। तो हमारे जिस जगह हम रहते थे, जैसा हमारा स्कूल था, हमारे लिए वो एक अमीर लड़का कंसिडर किया जाता था, जहाँ पे मेरे पास एक भी रुपया नहीं रहता था। बिकॉज मेरे पेरेंट्स की हैबिट थी कि मुझे जो भी चाहिए आई शुड आस्क माई फादर एंड नॉट हैंडल मनी एट दैट एज, बिकॉज शायद मैं उसको गलत जगह खर्च करूँ, शायद मैं कोई गलत आदत में पड़ जाऊँ, एंड दैट टेंड आउट टू बी अ वेरी गुड आइडिया। तो सीन ये रहता था ना कि अगर मुझे स्कूल कैंटीन से एक समोसा भी खरीद के खाना था तो मैं अपने पापा से उस दिन 10 रुपये लेके जाता था और समोसा खा लेता था। पर राहुल वॉज अ काइंड ऑफ गाय जिसके पास हमेशा 100-200 का नोट उसके पॉकेट में रहता था, और हमें ऐसा लगता था कि राहुल बहुत ही अमीर लड़का है, और शायद था भी। राहुल की एक हैबिट थी कि वो हर दिन कैंटीन से कुछ ना कुछ खरीद के खाता था, और सिर्फ खुद नहीं अपने दोस्तों को भी खिलाता था। मैं उसका इतना भी खास दोस्त नहीं था, लेकिन इवेंचुअली जब 4th क्लास से 10th क्लास तक आप किसी के साथ रहते हो तो आप बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हो। तो शुरू शुरू में उसका सर्कल थोड़ा अलग था, मेरा सर्कल थोड़ा अलग था, बट हम एक छोटे से स्कूल में थे जहाँ एक क्लास में सिर्फ 30 बच्चे हुआ करते थे। तो राहुल भी मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया। इवेंचुअली हम स्कूल पास आउट करते हैं, राहुल अपने रास्ते जाता है, मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ, और इस समय मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग में अपने आप को इनरोल कर लिया था, और मैं रेगुलर पढ़ाई करता था, अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। मैंने एक डमी स्कूल में भी इनरोल कर लिया था, जिसके कारण से मेरी सोशल लाइफ काफ़ी ख़त्म हो गई थी, और 10th ख़त्म होने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था अपने स्कूल के दोस्तों से भी। सच कहूँ तो मेरा किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन राहुल मुझे महीने में एक आध बार फ़ोन कर लिया करता था। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि उस टाइम पर अगर मैं अपने स्कूल के सिर्फ 5 दोस्तों को भी जानता हूँगा तो राहुल उसमें से एक ज़रूर था जो मुझे हमेशा याद करता था। मुझे इतना पता था कि राहुल कोलकाता में है और वो जेईई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये बात मुझे उसने बता रखी थी ओवर फ़ोन कॉल्स। एक दिन जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ, सडनली मुझे राहुल का एक कॉल आता है, एंड राहुल सेड कि लक्ष्य, मैं कोलकाता से घर वापस आ रहा था, बट मेरा वॉलेट चोरी हो गया और मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं, तो कैन यू प्लीज़ लेंड मी 700 रुपीज़, ताकि मैं कोलकाता से घर वापस जा सकूँ, ट्रेन का टिकट ले सकूँ। एंड मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांग सकता क्योंकि मैं उन्हीं को उनके बर्थडे पे सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ, इसलिए मैं घर पे नहीं बता सकता, इसलिए मैंने तुमको फ़ोन किया है। द वेरी फर्स्ट थॉट दैट केम टू माई माइंड दैट आई एम नॉट राहुल्स बेस्ट फ्रेंड, आई एम नॉट इवन अमंग द टॉप 5 फ्रेंड्स दैट ही वुड हैव, तो वाई ही कॉल्ड मी। बट मैंने इतना नहीं सोचा, और चूंकि राहुल की वो परसेप्शन थी कि राहुल हैज़ मनी, इट्स नॉट लाइक राहुल के पास पैसे नहीं हैं, सो ऑब्वियसली ही विल गिव मी बैक, ही नीड इट राइट नाउ एंड आई एम हिज फ्रेंड, सो आई शुड हेल्प हिम। मेरे पास ऑफकोर्स पैसे नहीं रहते थे, तो आई कॉल्ड माई फादर एंड टोल्ड हिम कि प्लीज़ राहुल को 700 रुपये अब भेज दो, मैं उनका नंबर भेज रहा हूँ। मेरे पापा ने वो पैसे भेज दिए। राहुल से थैंक यू, एंड वो कॉन्वर्सेशन वहाँ पे ख़त्म हुआ। राहुल ने मुझे कहा कि रात को जब मैं घर पहुँचूंगा तो मैं घर पहुँचते ही पैसे अपने पेरेंट्स से आपको भिजवा दूंगा। एंड आई वॉज लाइक श्योर, तुम आज छोड़ो, कल भिजवा देना, परसों भिजवा देना, मुके विद दैट। धीरे धीरे 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, एंड मेरे पापा पूछने लगे कि लक्ष्य, वो तो घर पहुँचते ही पैसे वापस करने वाला था, तो पैसे कहाँ हैं। एंड मैं इतना शर्मिंदा हो रहा था पैसे मांगने में, अपने ही पैसे मांगने में वापस, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। एट अ मोमेंट मैंने ये भी सोचा था कि शायद मैं अपने पापा को ऐसा बोल दूँ कि पापा, राहुल अब पैसे नहीं दे पाएगा, आई एम सॉरी। हो सकता है मुझे थोड़ी डांट पड़े, बट मुझे ये एक बेटर ऑप्शन लग रहा था रैदर देन कॉलिंग राहुल एंड आस्किंग हिम कि वो पैसे कहाँ हैं। बट खैर एक आध दिन और बीता, लगभग एक हफ्ता बीत चुका था उस इंसिडेंट को, और राहुल कॉल्ड मी बैक एंड आई थॉट इट वॉज अबाउट माई मनी दैट ही हैज़ टू गिव मी बैक, बट इट वॉज समथिंग एल्स। राहुल कॉल्ड मी एंड सेड कि लक्ष्य, क्या तुम्हारे पास 2000 रुपये होंगे? मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया है, आई नीड इट इमीडिएटली, मेरे पास 20,000 रुपये का बिल बना है, मेरे पास बाकी के पैसे हैं, बट 2000 रुपये कम पड़ रहा है, प्लीज़ हेल्प कर दो। एंड दिस वॉज द मोमेंट आई न्यू दैट ही वॉज लाइंग, एंड आई वॉज जस्ट बींग अ फूल ऑल द टाइम। अगर आज मैं वो 2000 रुपये दे देता तो कल को फिर से एक फ़ोन आता और अब की बार मुझसे 5000 रुपये मांगे जाते। ऑब्वियसली मेरी ये बात समझ में आ गई थी। आई वॉज वेरी स्मार्ट टू एक्चुअली कन्फ्रंट दिस टू माई फादर। मैं अपने पापा के पास गया और मैंने उनको कहा कि पापा, दिस हैपेंड, एंड माई फादर इमीडिएटली रियलाइज़ कि क्या हो रहा है। क्योंकि राहुल मेरा बचपन का दोस्त था, तो ऑब्वियसली मेरे फ़ोन में राहुल के बहुत सारे नंबर सेव थे, और मैंने उसमें से एक नंबर जो राहुल का मैंने जो एक निकनेम रख रखा था बचपन में, उस नाम से सेव था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, ये वाला निकनेम जो मैंने सेव किया है शायद मैंने 5th-6th क्लास में ही सेव किया होगा। मैंने उस नंबर पे कॉल किया। हालांकि वो नंबर कम से कम 5-6 साल पहले सेव किया गया होगा, मुझे पता भी नहीं था मेरे फ़ोन में ये नंबर सेव्ड है।
बट हमने जब उस नंबर पे फ़ोन किया तो उस नंबर पे उसके पापा ने एक्चुअली फ़ोन पिकअप किया, और जो उन्होंने हमें बताया दैट वाज वेरी शॉकिंग। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल कभी कोलकाता नहीं गया, राहुल यहीं रह रहा है, वो कोई जे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, उसके कोई भैया का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसके भैया बगल में बैठे हैं, और ना ही उसके पापा का बर्थडे हाल फिलहाल में कभी था। So all of that was a fraud. This was a fraud which was coming from my childhood friend, I would say. Talking about the second story, which very recently happened to me after getting into MBBS, my college, and my friends are also in college. So one of my friend, whose name is Aditya, we became friend back in when I was in UKG. What is UKG? It's upper kindergarten. हम इतने छोटे में दोस्त बने कि probably he was the first friend from school I ever had. मी एंड आदित्य ऑल्सो, लाइक आफ्टर 10th हमारा कोई कनेक्शन ज़्यादा था नहीं। तो अगर 10वीं क्लास में तुम मुझसे पूछते कि अपने 3 सबसे खास दोस्त का नाम बताओ तो उसमें आदित्य ज़रूर होता। ही वॉज दैट क्लोज टू मी। आदित्य कॉल्ड मी वेरी रिसेंटली, आई मीन 3 months ago I guess, and he said कि लक्ष्य, I had this fight in my college and I have been fined, this 5,000 or 6,000 rupees, and I am 2,000 rupees short. So can you give me this 2,000 rupees? I'll give you back, before 28th. And he asked me on 22nd. So 22nd of month he asked me, and he said he'll give back before 28th. And although I had the money, but I had this feeling that, okay, me and Aditya, although we were very good friends throughout our childhood, but back in class 10th we got separated. It's been 5 or 6 years probably we have met, and although he's also a good friend of mine, but definitely not even among top 10 friends that he'll name, or if in not even among top 10 friends that I'll also name. So definitely I was not his closest friend, not even his close friend at the moment. But चूँकि दोस्ती इतनी पुरानी थी एंड ही आस्क्ड मी फॉर 2,000 रुपीज़, आई डिसाइडेड टू गिव हिम विद अ थॉट कि प्रोबेबली ये पैसे वापस नहीं आएंगे, बिकॉज ऑफ सम इंट्यूशंस दैट आई वॉज हैविंग कि मुझे शायद ये पैसे वापस ना मिले, बट स्टिल आई डिसाइडेड टू गिव हिम दैट मनी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि यार इतने बचपन की दोस्ती है और अगर आज मैं 2,000 रुपये के लिए मना कर दूँ जो मेरे पास है, तो आई गेस दोस्ती के लिए वो चीज़ जायज़ नहीं होगी. आई गेव दैट मनी एंड आई टोल्ड हिम कि आदित्य, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ मुझे अपना रेंट देना होता है और मेस का बिल भरना होता है. माई फादर सेंड मी अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी एवरी सिंगल मंथ फॉर दिस, और अगर तुमने मुझे वो पैसे वापस नहीं किए तो मैं रेंट नहीं भर पाऊँगा या मेस का बिल नहीं भर पाऊँगा और मुझे अपने पापा से वापस से पैसे मांगने पड़ेंगे. सो प्लीज़ दे देना पैसे. एंड ही सेड कि लक्ष्य, डोंट वरी, 28 तारीख से एक दिन आगे नहीं जाएगा. एंड आई टोल्ड हिम कि तुम 1 तारीख तक भी दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है. 28 तारीख आया. आई कॉल्ड हिम कि क्या हुआ देते, पैसे का क्या हुआ. एंड ही सेड कि लक्ष्य, जस्ट अभी फ़ोन काटो, सेंड मी योर QR, और मैं अभी पैसे भेज रहा हूँ. मैंने उसको QR भेजा और उसने पैसे नहीं भेजा. 29 मैंने जाने दिया, 30 मैंने जाने दिया, 31 को मैंने शायद उसको एक बार फिर से मैसेज किया कि आदित्य क्या हुआ पैसे का. एंड ही सेड कि आज शाम तक कर रहा हूँ. 1 तारीख आई, मैंने 1 तारीख जाने दी, 2 जाने दी, 5 तारीख हो गया धीरे धीरे. एंड ऑन 5th लगभग ऐसा समय हो गया था कि मुझे ये उससे क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते हो तो ये बोल दो कि मैं अगले महीने दूंगा, ताकि मैं इस महीने के पैसे एटलीस्ट पापा से मांग लूँ वापस से. मुझे थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ेगा, बट दैट्स फाइन, एटलीस्ट बी क्लियर. बट एवरी टाइम आई यूज टू मैसेज हिम, ही इज़ लाइक लक्ष्य आज शाम में देता हूँ, कल सुबह देता हूँ. तो आई कॉल्ड हिम जस्ट टू टेल हिम कि पैसे कोई बात नहीं, तो मुझे अगले महीने देना, बट अगले महीने इस तारीख को ज़रूर दे देना. ही डिडंट पिक अप द कॉल. एंड देन आई डिसाइडेड टू ड्रॉप हिम अ मैसेज, क्योंकि दिन का समय था, आई थॉट वो कॉलेज में होगा, बिजी होगा. आई ड्रॉप्ड हिम अ मैसेज, नो रिप्लाई. मैंने दोपहर में एक बार और कॉल किया, 1-2 और मैसेज डाले, ना मेरा मैसेज सीन हुआ, ना वो कॉल पिक कर रहा था. शाम हुआ, शाम के 7 बजे 8 बजे, एंड अगेन आई कॉल्ड हिम 2-3 टाइम्स, डिडंट पिक अप, एंड मैसेजेस का ही डिडंट रिप्लाई. तो वन थिंग आई वॉज वेरी श्योर ऑफ कि ही वॉज इग्नोरिंग माई मैसेजेस एंड माई कॉल्स, एंड दिस एक्चुअली ब्रोक मी, बिकॉज आई थॉट कि 2,000 रुपये वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. अगर वो मुझे फ़ोन करके ये भी बोल देता कि लक्ष्य 2,000 रुपये मैं नहीं दे पाऊँगा, शायद मैं तब भी ओके रहता इस बात से कि इट्स ओके. बट नॉट पिकिंग अप कॉल्स और नॉट रिप्लाइंग टू मैसेजेस वॉज समथिंग दैट एक्चुअली ब्रोक माई हार्ट. सो आई कॉल्ड हिज रूममेट. मैंने आपको बताया कि आदित्य और मैं पूरे स्कूल लाइफ से दोस्त रहे थे, तो मुझे पता था कि हाँ उसके साथ कॉलेज में कौन कौन पढ़ रहा है. तो वन ऑफ दोज फ्रेंड, वो भी मेरा बचपन से दोस्त था, तो मैंने उसको कॉल किया. एंड आई आस्क्ड हिम कि भाई आपको पता है आदित्य कहाँ है.
एंड ही सेड कि नहीं यार आदित्य तो बाहर गया है। तो मैंने बोला अगर आदित्य आए ना तो मेरा बात करवाना, मेरा उससे बात नहीं हो पा रहा है। मैंने बस इतना कहा एंड द नेक्स्ट लाइन ही सेड वाज क्या आदित्य ने तुमसे भी पैसे लिया? एंड आई वाज लाइक हाउ डू यू नो? एंड ही सेड कि उसने जितने दोस्त हैं इस बिल्डिंग में, जितने लोग रह रहे हैं बॉयज़ हॉस्टल में, इंक्लूडिंग मेस वाले आंटी जो खाना देने आती हैं, उसने एक इंसान से पैसे ले रखे हैं। और चूंकि अब उसने आसपास सबसे पैसे ले रखे और उसको कोई पैसे नहीं दे रहा था, देन ही डिसाइडेड टू कॉल मी एंड आस्क मी दैट अमाउंट। तो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप हिम दिस मैसेज कि आदित्य आई नो तुम मेरे मैसेजेस पढ़ सकते हो थ्रू नोटिफिकेशन बार एंड यू आर इग्नोरिंग मी। तो इससे पहले कि कल मैं आपके पापा से जाके बात करूं, क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त था तो मुझे पता था उसके पापा कौन है, उसके दोस्त कौन है। सो दिस वाज द एडवांटेज दैट आई वाज हैविंग। तो मैंने उसको बोला कि नेक्स्ट डे आई विल टॉक टू योर फादर, सो बेटर कि तुम मुझे पैसे दे दो। एंड गेस व्हाट, विद इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स मेरे पैसे उसने भेज दिए विद द स्क्रीन शॉट एंड a lot of lame excuse that Lakshya, I was busy, this, that. I got my amount back and it was a hard lesson learned. Now coming to the third story. ये स्टोरी और भी अजीब है क्योंकि इससे पहले जो दो लोगों ने मुझसे पैसे मांगे थे वो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से मेरे दोस्त थे एंड मैं उनका काफ़ी अच्छा दोस्त रह चुका था। बट तीसरी बार जिसने पैसे मांगे उसको मैं बेयरली स्कूल में कभी जानता था। तो हमारे स्कूल में क्या था कि देयर वर डिफरेंट सेक्शंस, तो मैं बी सेक्शन में था एंड देयर वाज अ बॉय जो कि सी सेक्शन में था। उससे मेरी कुछ खास दोस्ती भी नहीं थी। कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे उसने मुझे अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, बट प्रॉब्ली मैंने उसको कभी मैसेज भी नहीं किया। एंड ऑन अ रैंडम डे ही मैसेज मी, हाय लक्ष्य कैसे हो? एंड आई वाज लाइक भाई तू कैसा है, बहुत टाइम हो गया देखे हुए, क्या कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। एंड विद इन 5 or 10 मिनट्स ही वाज लाइक लक्ष्य तुम्हारे पास 100 रुपीज़ होंगे क्या? एंड दिस साउंडेड वेरी बैड बिकॉज मैं तुमको समझाता हूँ, इस आदमी को मैं शायद ही स्कूल में भी अच्छे से जानता था। स्कूल पास आउट किए हुए मुझे 5-7 साल हो गए। इससे मैंने पिछले 5-7 साल में इसका मुंह नहीं देखा, मुझे याद भी नहीं होगा कि शायद ये एग्जिस्ट भी करता है। उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो मुझे पता चला कि ये मेरे क्लास स्कूल का था, तो मैंने उसका एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्ट पास्ट 7 years उसने कभी मुझसे बात नहीं की। 7 साल बाद ही इज़ मैसेजिंग मी आस्किंग फॉर 100 रुपीज़ एज ही वॉज इन एमरजेंसी। That was something he said. But obviously, if you are in emergency, you'll probably call your parents, probably call your best friend, probably call someone else, but definitely not someone on Instagram जिससे आपने पिछले 7 साल से बात नहीं की. And I was like, no, I cannot give you money. Few days later, recently, I was sitting with one of my friends in a park. मैं अपने गाँव गया था और वहाँ पे मैं अपने एक दोस्त से मिला जो कि बचपन में मेरे स्कूल में था। सो लेट्स फॉर नाउ कॉल दिस पर्सन तन्मय, जो मुझे इंस्टाग्राम पे जिसने मैसेज किया। एंड मुझे पता चला कि ये जो तन्मय है इसने इस आदमी से भी 100 रुपये ले रखे हैं, एग्जैक्टली दैट अमाउंट 100 रुपये। वन इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आपको राहुल के बारे में बताना भूल गया था, जो मेरी पहली स्टोरी थी, इसके बाद मैं करीब मैंने 5-6 दोस्तों से बात किया होगा। एंड गेस व्हाट, राहुल ने लगभग एवरी सिंगल फ्रेंड दैट आई केम इन कॉन्टैक्ट विथ, उसने सबसे पैसे मांगे थे। सिमिलरली तन्मय ने भी, हालांकि मुझे एक ही आदमी और मिला जिसने ये बताया, बट चूंकि मेरा और तन्मय का कोई म्यूचुअल कॉन्टैक्ट नहीं है तो मैं ये आज समझ सकता हूँ कि शायद उसने हर एक आदमी से पैसे मांगे थे। एंड आई वॉज प्रोबेबली द 10th person और 100% जिससे वो पैसे मांग रहा था। सिमिलरली फॉर आदित्य, जो हमें पता चल चुका है कि आई वॉज प्रोबेबली द 25th or 30th person, maybe 50th person जिससे उसने पैसे मांगे। I was not the first one. So these are the 3 stories that are 100% real and I have faced them. And after these stories I have decided कि मैं किसी को एक भी रुपये नहीं दूंगा, even if it cost me my friendship. And for a fact I know कि जो चीज़, अगर मेरी दोस्ती इतनी फ्रेजाइल होगी कि जस्ट पैसे ना देने से वो टूट जाए तो वो दोस्ती नहीं है। And I don't want that friendship. So one very popular quote here that I would tell you: गिव योर फ्रेंड्स मनी एंड बाई योर एनिमी। अपने दोस्तों को पैसे दो और अपने एनिमीज़ खरीद लो। सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक बार जब आप किसी को पैसे देते हो, चाहे वो 100 रुपये क्यों ना हो, 50 रुपये क्यों ना हो, 500 रुपये क्यों ना हो, द मोमेंट यू गिव द अमाउंट यू आर अ क्रेडिटर और सामने वाला एक बोरोवर बन जाता है। तो अगली बार जब वो आपसे मिलता है तो सिर्फ आपका दोस्त नहीं है, अगली बार जब वो आपसे मिलेगा वो अपनी आंखें चुराएगा कि कहीं वो पैसे ना मांग ले। अगली बार वो आपको एक कर्जदार के तौर पे देखता है, इससे पहले कि वो आपको एक दोस्त के तौर पे देखें। अब पैसे देने के लिए भी मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। पहला, मैं किसी से पैसे नहीं मांगता। मैंने आज तक अपने किसी भी दोस्त से एक भी रुपया नहीं मांगा है। मैं अगर किसी से पैसे मांगता हूँ तो सिर्फ एक इंसान है, वो है मेरे पापा। मेरे पापा के अलावा मैं अपने किसी रिलेटिव से पैसे कभी ना मांगा हूँ, ना मांगूंगा। ना मैं अपने किसी दोस्त से पैसे मांगा हूँ, ना मांगूंगा। एंड दिस इज़ वन थिंग विच माई फादर टॉट मी। मुझे बहुत शर्म आती है किसी से पैसे मांगने में,
और सिमिलरली जब मैं किसी को पैसे देता हूँ तो मुझे अपने पैसे मांगने में भी शर्म आती है और इसलिए मैं किसी को पैसे नहीं देता। हालांकि इसका मैंने कुछ एक्सेप्शंस रिसेंटली बनाया है। कल को हो सकता है मैं अपने पापा से पैसे ना मांग पाऊँ ड्यू टू सम रीज़न, या मेरे पापा के पास वो पैसे ना हो तो शायद मुझे अपने दोस्तों से लेने पड़े। तो मैंने कुछ एक्सेप्शंस बनाए हैं कि मैं प्रोबेबली सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसे दूंगा जो मेरे क्लोजेस्ट दोस्त हैं। अगर मुझे आज पैसे की ज़रूरत पड़े तो मैं किन 5 लोगों से पैसे मांग सकता हूँ, मैं किन 5 दोस्तों से पैसे मांग सकता हूँ, अगर वो 5 लोग आज मुझसे पैसे मांगेंगे तो मैं उनको पैसे दूंगा। दिस इज़ माई फर्स्ट रूल। बिकॉज अगर तुम मेरी स्टोरी के बाकी 3 कैरेक्टर्स को देखोगे तो तुमको रियलाइज़ होगा कि मैं उनका टॉप 5 लिस्ट में नहीं था जिनसे वो पैसे मांगे। क्योंकि पैसा ये समथिंग जिसकी ज़रूरत सबको पड़ सकती है। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो तब भी तुमको कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तुम्हारे पास पैसे कम है तब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसे की ज़रूरत पड़ना इज़ नॉट अ क्राइम, पैसे किसी से मांगना इज़ ऑल्सो नॉट अ क्राइम। बट आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप वो 100वें इंसान तो नहीं हो जिससे वो पैसे ले रहा है। बिकॉज अगर आप हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वो पैसा वापस नहीं आने वाला और वो रिलेशनशिप भी वहाँ पे ही ख़त्म हो गया। तो अगर आपको ये लग रहा है कि अगर मैं पैसे दूंगा तो शायद मेरी रिलेशनशिप बच जाए, तो आप बहुत गलत फहमी में हो। बिकॉज द मोमेंट यू लेंड दैट अमाउंट वो पैसे कभी वापस नहीं आएंगे और उसके बाद से वो आदमी आपसे नज़र चुराएगा, वो दोस्ती वहीं ख़त्म हो चुकी है। इट्स बेटर कि आप ना बोल दो, शायद वो दोस्ती बच जाए। सो दिस इज़ वन रूल दैट आई फॉलो फॉर लेंडिंग माई मनी। सो फॉलो दिस रूल नेक्स्ट टाइम यू वॉन्ट टू लेंड एनी वन योर मनी। पहला कि क्या अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती तो क्या आप इस इंसान से पैसे मांगते, अगर हाँ तभी आज उसको पैसे दो। दूसरा, क्या अगर वो अमाउंट चला भी जाए, अगर वो पैसे वापस ना भी करे तो भी क्या आपको चल जाएगा? क्या आपकी दोस्ती इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो 500-1000 रुपये जो आप दे रहे हो वो आपको ना भी मिले तो भी आपका काम चल जाएगा? अगर हाँ तो ही पैसे दो, इतना अमाउंट मत दो जिस अमाउंट के ऊपर आप अपने दोस्त से लड़के उससे दोस्ती ख़त्म कर दो। तीसरा, कभी भी अपनी दोस्ती बचाने या प्रूफ करने के लिए पैसे मत दो। बिकॉज द मोमेंट यू लेंड योर मनी, और अगर सामने वाले पर्सन का मनी बिहेवियर अच्छा नहीं है, अगर सामने वाला पर्सन को वो लोन इस तरह से नहीं लगता कि द मोमेंट ही गेट द मनी वो पैसे आपको वापस कर दे, तो वैसे भी वो दोस्ती आपकी ख़त्म है, क्योंकि वो पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। एंड एवरी टाइम ही विल सी यू एज अ क्रेडिटर। हर बार वो आपको देख के ऐसे फील करेगा कि कहीं आप उससे पैसे ना मांग लो, दोस्ती आपकी वहीं ख़त्म है। चौथा, पैसे सिर्फ उनको दो जिनकी पैसे से नीयत अच्छी है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर आप अपने दोस्तों के ग्रुप में बार बार लोगों के साथ जाते हो एंड यू रियलाइज़ कि देयर इज़ वन पर्सन जो कभी अपने जेब में हाथ नहीं डालता, जो कभी अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता, चाहे वो अपना हिस्सा भी पैसा नहीं पे करना चाह रहा, यू विल ऑलवेज रियलाइज दैट पर्सन इज़ नेवर गोइंग टू पे बैक योर मनी ऑल्सो। These 4 rules, keep it with yourself, and I hope this video will save a lot of money of yours in future. खासकर अगर तुम young age में वीडियो देख रहे हो, learn to say no. It's your money and you have all the rights on it. Say no if you don't feel like lending your money. Don't lend it on pressure, otherwise you will end up begging for your own money.